आज एसआईआर के मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पहले मैंने मांग किया हुआ कि एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। दूसरा, मैंने ये भी कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जिन 5 राज्यों में अगले साल चुनाव है 2026 में मई में, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, वहाँ तत्काल एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने भी हाँ कर दिया है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी, हमने मांग किया है कि आधार को किसी भी कीमत पे न तो एज प्रूफ माना जाए, न तो रेजिडेंस प्रूफ माना जाए, न तो डोमिसाइल प्रूफ माना जाए, न तो सिटीजनशिप का प्रूफ माना जाए। जो आधार एक्ट है वो खुद ही कहता है कि विदेशियों को भी आधार इशू किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने भारत में रह रहा है, अगर उस क्षेत्र का पार्षद या प्रधान अगर लिख के दे दे कि हाँ ये 6 महीने से रह रहे हैं, या कोई सांसद और विधायक के लिख के दे दे कि 6 महीने से रह रहे हैं, उसका आधार बनवाया जा सकता है। और उसी का फ़ायदा उठा के भारत में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, अफ़गानिस्तानी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या कुकी हैं, उन सब लोगों ने आधार बनवा लिया है। और अगर आधार को अलाउ किया गया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में, तो फिर सारे के सारे ये 5 करोड़ से ज़्यादा जो घुसपैठिए हैं, ये सब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेंगे। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो पिछला 8 सितंबर वाला ऑर्डर है, जिसमें बिहार में 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को अलाउ किया गया है, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, उस ऑर्डर को रिकॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि उस ऑर्डर का उपयोग करके बिहार में बड़े पैमाने पे जो रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, अफ़गानिस्तानी रहते हैं, वो सब अपना नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए 2 प्रूफ होना चाहिए। एक तो एज प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति 18 साल का पूरा हो चुका है। दूसरा, रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए कि वो उसी क्षेत्र में रहता है। कोई व्यक्ति सिटीजन है, लेकिन उसके अलावा ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उसी क्षेत्र में रहता है, तभी उसका उस क्षेत्र में नाम जुड़ेगा। आधार ये दोनों ही प्रूफ नहीं करता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार एज प्रूफ नहीं है। हाई कोर्ट के कम से कम 10 जजमेंट हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है आधार एज प्रूफ नहीं है। कानून खुद कहता है ये एज प्रूफ नहीं है। आधार अथॉरिटी ने 2022 में, 23 में, 24 में 3 अलग अलग नोटिफिकेशन इशू करके क्लेरिफाई किया है कि आधार एज प्रूफ नहीं है। तो फिर किस आधार पे आधार को उपयोग करके लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं? दूसरा, आधार रेजिडेंस का प्रूफ नहीं है, डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो आधार दोनों ही चीज़ें प्रूफ नहीं करता, ना तो एज को प्रूफ कर रहा है, ना सिटीजनशिप को प्रूफ कर रहा है। आधार सिंपल आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहा है। आधार केवल ये बताता है कि हाँ भाई ये असली व्यक्ति है। चूँकि आधार में आँखों को स्कैन करते हैं, पंजे को स्कैन करते हैं, तो आँख और पंजे को स्कैन करके केवल ये देखा जाता है कि कोई डुप्लीकेट व्यक्ति कोई डुप्लीकेट व्यक्ति वो क्लेम ना करे। मेरा आधार केवल ये बताता है कि हाँ मैं अश्विनी उपाध्याय हूँ, ये मेरा आधार है, ये मेरा आधार नंबर है। लेकिन मेरा आधार न तो मेरी एज बताता है, न मेरा एरिया बताता है, न मेरा डोमिसाइल बताता है, न मेरी सिटीजनशिप बताता है। भारत में जितने भी विदेशी जो दूतावास बने हुए हैं, एम्बेसीज बने हुए हैं, सबको आराम से आधार बनता है, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है, ये आधार एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भारत में 6 महीने से ज़्यादा रहेगा उसको आधार मिल जाएगा। और उसी का उपयोग करके पूरे जो भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं वो आधार बनवाते चले जा रहे हैं। आधार बनवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, सिंपल पार्षद और प्रधान लिख के दे दे या विधायक सांसद लिख के दे दे, उतने में बन जाएगा। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन यूज़ कर रहा है बिहार में एसआईआर के मामले में, उसको आधार से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वही 11 डॉक्यूमेंट पहले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है वो कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट है, वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बनते हैं, वो प्राइवेट लोग नहीं बनाते। वहाँ पे 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसको बाकायदा वेरीफाई करके वो डॉक्यूमेंट बनते हैं। चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे आपका बैंक, सरकारी बैंक में पासबुक है, या जो भी ये चीज़ें हैं जो अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बनते हैं। बाकायदा उसमें 2-3 लोग उसको अप्रूव करते हैं, 2-3 लोगों का सिग्नेचर होता है, तब जाके बनता है। तो बाकी वो जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बन जाता है तो बाकायदा एफआईआर भी होता है, केस भी होता है। वहीं दूसरी तरफ आधार के मामले में ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि आधार कोई गवर्नमेंट ऑफिस में बनता नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनता नहीं। आधार सिंपली कॉमन सर्विस सेंटर पे बनता है जो सड़क के किनारे बने हुए हैं। आधार प्राइवेट लोग बनाते हैं, उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई होते हैं, ठेके पे उनको रखा जाता है, उनको आधार का बनाने का टाइम दे दिया जाता है, कुछ कमीशन लेके वो आधार बनाते रहते हैं। आधार बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, सिंपल पार्षद प्रधान का लेटर हेड चाहिए। इसलिए आधार को बाकी 11 डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना ये ठीक नहीं है। और अगर आधार को अलाउ किया गया एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर आईडी बनवाने में, तो फिर सारे के सारे घुसपैठिए भारत के वोटर बन जाएंगे, कोई एक भी नहीं बचेगा। चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे अफगानिस्तानी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे कुकी हो, सब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेंगे, क्योंकि सबने आधार बनवा लिया है। बड़े आराम से आधार 2-2 हज़ार रुपये में बनता है, कॉमन सर्विस सेंटर पे बनता है, पार्षद प्रधान बनवा रहे हैं। इसलिए इसको
उसी के खिलाफ मैंने आज एक एप्लीकेशन फाइल किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस एप्लीकेशन पे कि आधार अलाउ नहीं होना चाहिए, उस पे इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन अपना जवाब दे देगा तो मैं तत्काल इस पे अर्जेंट हियरिंग की मांग करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो उन्होंने 8 सितंबर का ऑर्डर था जिसमें आधार को 12वां डॉक्यूमेंट के रूप में बिहार में लागू किया है, उस ऑर्डर को रिकॉल करें, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करें। नहीं तो पूरी की पूरी बिहार में SIR की प्रक्रिया डिरेल हो जाएगी और अगर पूरे देश में इसको अलाउ किया गया तो पूरे देश में डिरेल हो जाएगी। आज की डेट में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं भारत में, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 3-3 4-4 जगह वोटर आईडी में नाम चल रहा है और ज़्यादातर उसमें संख्या ये है वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, कुकी हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, जो गलत तरीके से भारत में घुसपैठ करके आए हुए हैं और वो आधार बनवा के अपना पूरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं। इसलिए उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा सिटीजनशिप चेक करे और सिटीजनशिप चेक करने के बाद ही किसी का वोटर लिस्ट में नाम जोड़े।